सप्लीमेंट्स नीडेड। इसमें मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मल्टीविटामिन है। अगर हमें मल्टीविटामिन की पूरी रिक्वायरमेंट हमारे डाइट से, कुछ लोग होते हैं ना, हम तो डाइट ही बहुत अच्छा लेते हैं तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पर ऐसा है कि 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम से कम रोज़ होने चाहिए, और वो भी डिफरेंट कलर्स के, मतलब अलग अलग कलर में अलग अलग फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं। तो आपको एटलीस्ट 5 प्रकार के फल लेने चाहिए। कितने लोग यहाँ पर ये जो लेते हैं 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पर डे है? कुछ लोग है लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। जो लोग, हमारा रूटीन जिनका व्यस्त होता है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, वो हमेशा लैक करते हैं इन विटामिन को। सेकेंड होता है कैल्शियम। अगर हमें मान लो एक डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, एक महिलाओं में तो आफ्टर 30 एंड जेंट्स में आफ्टर 40 जो रिक्वायरमेंट होता है ना, अगर हम सिर्फ एक पालक की बात करें और उसमें कितना कैल्शियम है, तो एक 2.5 किलो पालक में जितना कैल्शियम है उतना रोज का रिक्वायरमेंट है। तो कितने लोग लेते हैं? कितने लोग 2.5 किलो पालक पर डे नहीं लेते? आधा किलो पालक में हो जाता है पूरा फैमिली, है ना। तो वो कहीं ना कहीं गैप करता है। आप कितना ही रिच ले लो, कहीं ना कहीं, और अभी जो पकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, हम तक क्या आ रहा है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन गैप है। और ये न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है। उसके बाद आता है आयरन। अबाउट 60% इंडियन वुमेन आर एनेमिक। ये तो एक्चुअली बहुत ही कम है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इससे ज़्यादा ही ये रेशियो है कि जिसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया महिलाओं में होता है। विटामिन D3 ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन D3 अभी सबका ही कम आता है। और रीज़न ये है कि हमने धूप में बैठना छोड़ दिया है। हम धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, कवर करते हैं, और अगर हम बैठना भी चाहें तो उतना टाइम नहीं बैठ पाते, सर दुखने लगता है। हम फिजिकली भी उतने फिट नहीं है कि उतना हम सनलाइट लें। डाइट में से बहुत कम चीज़ें हैं, नहीं मिलता है। वेजिटेरियन लोगों को तो वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो बेस्ट थिंग है कि हम ये सप्लीमेंट ले लें। विटामिन D3 की कमी से भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। और जब हम बीमार पड़ते हैं, मान लो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, मतलब ये भाई ये तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स में क्रील ऑयल लेने बोलती हूँ मैं, किसी को बोलती हूँ आप ग्लूकोजामाइन ले लो, तो नहीं, उस पर रेड सिंबल है, हम नहीं लेंगे। होता है ऐसा, है ना, बहुत लोग नहीं लेते। तो मुझे बताइए, जब आप नहीं लोगे, उसके बाद धीरे धीरे हड्डियों में गैप होती जाएगी, आपके जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, और गलती से आपका अगर नी रिप्लेसमेंट करना पड़ा या आपको कमर का ऑपरेशन करना पड़ा, उसके बाद जो पेन किलर लगाए जाते हैं, एंटीबायोटिक लगाए जाते हैं, आपको उनके सोर्सेस पता है? नहीं पता है। डायरेक्ट इंजेक्टेबल आपके बॉडी में जा रहे हो, और कोई ऑपरेशन के लिए अगर ब्लड कम पड़ गया और ब्लड चढ़ाना पड़ा, तो वो ब्लड किसका लगाया है? वेजिटेरियन का, नॉन वेजिटेरियन का पता होता है? नहीं। तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जब हम कोई न्यूट्रिशन को लेते हैं तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जब आप मेडिसिन लेते हो तो आपको मेडिसिन का सोर्स भी नहीं पता होता है कि वो किस सोर्स से लिया है। तो बेटर है कि हम अच्छा न्यूट्रिशन अपने डाइट में, हम भी वेजिटेरियन है, लेकिन न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, उसके सोर्स को नज़रअंदाज करके। ये बेसिक है। ओमेगा 3, जब हम वेजिटेरियंस होते हैं, ओमेगा 3 तो हमारे खाने में बहुत ही कम होता है, जबकि 5 साल से बच्चे से लेके 80-90 साल तक ओमेगा 3 आपके डेली डाइट में होना चाहिए। कोई मुझसे पूछता है फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल कब तक लेना है, तो ये चीज़ ऐसी है जो हमेशा ही ले सकते हैं आप। एक टैबलेट हमेशा ले सकते हैं, कितने सारे बेनिफिट्स है उसके। तो डाइट में जो कुछ कमी है वो सप्लीमेंट से आप ज़रूर पूरी कीजिए। ओमेगा 3 अगर हम लेते हैं रेगुलरली, हार्ट बहुत अच्छा रहेगा, ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, आँखों के लिए ज़रूरी है, जॉइंट्स के लिए ज़रूरी है, स्किन के लिए ज़रूरी है, सो मेनी बेनिफिट्स। तो ऐसे कुछ सप्लीमेंट आप अपना रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाइए, अगर आप बीमार है तब भी और बीमार नहीं है तब भी। वाई मोदी केयर सप्लीमेंट्स, ये तो ठीक है।